नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जतैलादो महामन आहु विप्रान वेदज्ञा स्नात सुचिरलंकृत। नंद जी के घर आत्मज हुआ, इसलिए आज नंद बाबा महान मन वाले हो गए। बड़े बड़े वेद बाड़े जब ब्राह्मण आए, अब ब्राह्मण जब आते हैं तो उनको तो दान दक्षिणा देनी पड़ती है। हाँ, तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान दिया, और दान में क्या दिया? धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीनि सप्तरत्नौघ सातकौभाम्बराव्रता। आज नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 2 लाख गायन को दान किया। कितनी? 2 लाख गाय, और 7 तिल के पहाड़ बनवा करके और उनको स्वर्ण मंडित करके सोने से मढ़ करके जब दान में दिए। 2 लाख गायन को दान किया वेदवाड़ी ब्राह्मणों को, और 7 तिल के पहाड़ सोने से मंडित करके, और आज नंद बाबा दान में दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जो भी आ रहा है आज नंद बाबा ने अपने खजानों को खोल दिया। कोई सोना ले जा रहा है तो कोई चांदी ले जा रहा है, कोई पीतल, कोई तांबा, कोई वस्त्र, कोई कम्बल। इस तरह से आज नंद बाबा ने खजाने खोल दिए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब आप सोच रहे होंगे कि नंद बाबा के यहाँ इतना धन आया, तो आया कहां से? नंद बाबा के यहाँ इतना धन आया, तो आया कहां से? तो आप और हम तो सोच में पड़ते हैं, लेकिन कुबेर भी चक्कर में पड़ गया था। नंद कछु जो इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरो की मति बोरी। देखत मोहे लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। नंद कछ जो इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेर की मत। आज नंद बाबा ने इतना दिया कि कुबेर भी चक्कर में पड़ गए। अब विचार करो कि जहां भगवान साक्षात नारायण आ गए तो लक्ष्मी पीछे रह सकती हैं? लक्ष्मी मैया तो पहले नंद बाबा के खजाने में आकर के बैठ गए। अब जहां साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान हो जाएं, साक्षात नारायण विराजमान हो जाएं, फिर वहां धन की कमी रह सकती है क्या? तो आज नंद बाबा के यहाँ जो आ रहा है वही पा रहा है, लेकिन जिसको सोना मिल रहा है वो सोने को वही लुटा रहा है। नंद बाबा के यहाँ जिसको चांदी मिल रही है वो चांदी को वही लुटा रहा है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज ब्रज में बड़ा हर्ष है, उल्लास है, बड़ी प्रसन्नता है। आज ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और वो गोपियां भी नाच रही हैं, गा रही हैं। बधाई एक दूसरे को दे रहे हैं, क्योंकि आज नहीं नाचेंगे तो कब नाचेंगे? क्योंकि 80 वर्ष की उम्र में मैया यशोदा ने लाला को जन्म दिया है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज जितनी भी गोपी हैं, बोले आज नहीं गई हम तो फिर कब जाएंगे? प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक वेदांती गोपी भी गई। वेदांती गोपी समझ रहे होंगे, जिसके एक भी दांत नहीं है, हाँ, उसी का नाम है वेदांती। अब वेदांती गोपी 90 वर्ष की बेचारी,
अब धीरे धीरे पहुंचे। अब वहां तो ब्रजवासी मक्खन के गोले बना बना करके एक दूसरे पर सींच रहे हैं। हल्दी उड़ा रहे हैं तो गुलाल उड़ रहा है, अबीर उड़ रहा है। अब जैसे ही वेदांती गोपी ने आकर के पूछा, चौरे छोराओ का भयो? एक ब्रजवासी ने मक्खन का गोला बना करके जोर से सींचा और वेदांती मैया का जैसे मुख खुला, सीधा मुख में चला गया और मुख में जाकर के सीधा पेट में पहुंच गया। अब फिर पूछा इसने, चौरे छोराओ काय की खुशी में और तुम नाच रहे गा रहे हैं? एक ब्रजवासी ने कहा, बोले तो अब ना पता चली है? एक शेर माखन खाई गई तब ना पता लगे, अरे नंद के छोरा वह हुए छोरा। जैसे ही इस वेदांती मैया ने सुना कि नंद के छोरा वह, आज तो उस 90 वर्ष की गोपी ने के मन में और लड्डू फूटने लगे और उसने एक हाथ सर पर रख लिया और एक कमर पर रख लिया, वो भी नाचने लगे। बोले आज नहीं नाचेंगे तो फिर कब नाचेंगे? क्योंकि एक बात बताएं, नाचा कब जाता है? जब खुशी होती है। खुशी होती है तो वहां अपने आप ही कोई कहता नहीं है, अपने आप ही पैर उठने लगते हैं। आपने देखा होगा जब नाती पोते की जब विवाह होता है तो जिन पे रास्ता नहीं चला जाता है उनको भी मटकते देखा है। शादी विवाहों में देखा होगा आपने। तो आज ब्रज में बड़ा हर्ष है, उल्लास है। आज नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा कि आप लाला का खूब जन्मोत्सव का आनंद लो और मैं महाराज कंस को कर दे करके आता हूं। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्यं मथुरांगता नंद कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुम कुरुद्वय। क्योंकि जितने राजा हैं वो सब कंस महाराज को वार्षिक टैक्स देते हैं, कर देते हैं। ये टैक्स पहले से ही चला रहा है। हाँ, तो आज नंद बाबा ब्रजवासियों से कह करके जाते हैं कि लाला की देखभाल अब आप ही करना, मैं तो मथुरा जा रहा हूं। अब प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज नंद बाबा मथुरा जाते हैं। अब इधर में नंद बाबा मथुरा गए, कंस ने वहां एक आपातकालीन सभा बुला लिया। अब आपातकालीन सभा बुलाई, जितने भी दुष्ट राक्षस थे सबको बुलाया, सबको अपनी बात बताई कि मेरे शत्रु ने और ब्रज में ही जन्म लिया है, क्योंकि वो कन्या बता करके गई है, लेकिन कहां लिया ये नहीं बताया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर के मुझे मारे, इसलिए आज आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि उसको कैसे मारा जाए। सबने अपनी अपनी राय रखी। बोले घरों में जाओ और छोटे छोटे बच्चों को मारना शुरू कर दो। किसी ने कहा 1 महीने में जितने बच्चों ने जन्म लिया उन सबको मार दो। पूतना ने कहा कि मैं भी जाऊंगी, जहर लगा करके स्तनों पर, जहां अपने अपने पुत्रों का जन्मोत्सव मना रहे होंगे वहां बच्चे को गोदी में लिया करूंगी और जहर भरा हुआ स्तन उसके मुख में दे दिया करूंगी, मर जाया करेंगे। इस प्रकार से चारों तरफ फैल जाओ। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नंद है जीवात्मा, मथुरा देह है और गोकुल हृदय है। जब नंद रूपी जीवात्मा हृदय रूपी गोकुल छोड़ करके देह रूपी मथुरा में जाएगा
तभी इस गोकुल में उत्पात होगा। आज ये राक्षस चारों तरफ फैल गए, छोटे छोटे बच्चों को मारने लगे। पूतना जाने लगी, कंद ने कहा तुमको घरों में घुसने कौन देगा? ये काला काला रूप, लंबे लंबे दांत, कौन घुसने देगा? पूतना ने कहा इसकी चिंता मत करो, क्योंकि पूतना अविद्या को कहते हैं, और अविद्या माया से कैसा भी रूप धारण कर सकती है। और वैसे भी पूत यानी पवित्र, और नान मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। जिसका खान अच्छा नहीं, जिसका पान अच्छा नहीं, जिसका रहना अच्छा नहीं, वही पूतना है। पूत यानी पवित्र, और ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है। बोले मैं घूंघट लगा करके जाऊंगी, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों, घूंघट का प्रचलन तो मुगलों का आक्रमण जब हमारे देश पर हुआ, जब से ये घूंघट की प्रथा प्रारंभ हुई है। पहले घूंघट का प्रचलन नहीं था। क्योंकि मां जानकी ने घूंघट किया हो, महाराज दशरथ से ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता। पहले घूंघट की प्रथा नहीं थी, लेकिन हमारी बहन बेटियों को जब कुदृष्टि से ये आक्रांता जब देखने लगे, जब हमारी बहन बेटियां घूंघट करने लगी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सबको बताइए कि हमारे जो सुंदर सुंदर जो मंदिर थे, उनको भी इन्होंने तोड़ दिया है? जो नगर थे उनके भी नाम बदल दिए। भाग्यनगर का नाम हैदराबाद कर दिया है, हरिनगर का नाम अलीगढ़ कर दिया। कई नगरों के नाम इन्होंने बदल दिए। घूंघट का प्रचलन पहले से नहीं था। अब घूंघट लगाने का मतलब क्या होता है कि बड़ों का सम्मान है? आंखों से सम्मान होना चाहिए। अब घूंघट तो लगाए आप 1.5 हाथ का और 7 ससुर को गाली दे, आजा बजमारे तेरे मुंह पे हड़िया फोड़ूंगी। तो ऐसा घूंघट लगाने से क्या फायदा? घूंघट है आंखों का संकोच, सम्मान, यही सबसे बड़ा घूंघट है। बड़ों के सामने किस प्रकार से हमको बोलना है? कितनी आवाज में बोलना है, यही बड़ों का सम्मान है। अब पूतना घूंघट लगा करके जा रही है 1.5 हाथ का, क्योंकि घूंघट में फायदे भी कई होते हैं कि नहीं? अब फायदे क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा परीक्षित जी इन माताओं को एक ही होता है। बोले क्या? बोले जब भी नींद आए, बोलो राधे, न अड़ोसी को पता, न पड़ोसी को पता, न ब्याज जी को पता। और आप लोगों को किसी को नींद आएगी, तुम्हारी दृष्टि रहती है? तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब जैसे ही ये घूंघट लगा करके पूतना और ये गोकुल में जाती है, यहाँ गोकुल में ब्रजवासी बड़ा आनंद मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। अब ब्रजवासियों ने जब इस पूतना को आते हुए देखा, अब पूतना भगवान को मारने के लिए कौन से दिन गई पता है? चतुर्दशी को, 7 दिन के बाद में अष्टमी को जन्म लिया, और ये 7 दिन के बाद में
तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, जैसे ही ये पूतना चतुर्दशी को भगवान को मारने के लिए जा रही है, अब चतुर्दशी को ही क्यों गई? क्योंकि अविद्या 14 जगह निवास करती है। अविद्या 14 जगह निवास करती है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब 14 जगह जब अविद्या रहेगी तो वो चतुर्दशी को ही तो जाएगी। है? इसलिए आज ये पूतना माया से सुंदर रूप धारण करके घूंघट लगा करके, और जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा बोले भैया हट जाओ हट जाओ, क्योंकि लंबी तगड़ी थी। एक ब्रजवासी ने कहा भैया देखिए कैसी लंबी तगड़ी चली आ रही है गोपी कोई। दूसरा ब्रजवासी कहती है, बोले तो गुण आए पतो जी मैया यशोदा की कोई बचपन की सहेली होगी या दारी की को अब पतो चलिए कि मैया यशोदा ने लाला को जन्म दिया है। इसलिए आज ये आशीर्वाद देने के ताई आ रही भैया को रास्ता दे दो। पूतना को रास्ता मिल गया। अब पूतना धीरे धीरे महलों में पहुंच गई। इधर मैया यशोदा और कन्हैया को पालने में झुला रही थी। अब इधर में भीड़ लगी हुई है। 10,000 आ रहे हैं तो 10,000 जा रहे हैं। कुंभ जैसा वातावरण बना हुआ है। अब कुंभ जैसा वातावरण बना है। जैसे पूतना मैया यशोदा के पास में पहुंची, मैया यशोदा ने स्वागत किया हाथ जोड़ करके, आओ बहना, बड़ी कृपा की। अब स्वागत किया तो पूतना कह दिया जी मोकू तो आज ही पता चली के आपने एक लाला को जन्म दियो है, जाई वजह से मैं भी आशीर्वाद देने के ताई चली आई। मैया यशोदा कहती है मेरो थोड़ी है, ये तो आप सबके आशीर्वाद सो ही भयो है। और या लाला को खूब आशीर्वाद दो, और ऐसो आशीर्वाद दो मेरे लाला को कि मेरो लाला चिरंजीव हो। पूतना मन में सोच दिए कि आई किस लिए हूं, चिरंजीव करने ही तो आई हूं। मैया यशोदा तो भोली थी। मैया यशोदा ने कहा बहन मेरे यहाँ अतिथि आ रहे हैं और नंद बाबा मथुरा गए हुए हैं, कोई है नहीं, इसलिए अतिथियों का सत्कार करना परम आवश्यक है। इसलिए मैं तो अतिथियों का सत्कार करने के लिए जाती हूँ, जब तक लाला को उन्हें खिलाना और खूब आशीर्वाद देना। पूतना ने कहा ठीक है, हाँ मैं आई आशीर्वाद देने, आप जाओ चिंता न करो, मैं हूं ना। मैया तो भोली वाली थी, मैया तो वहां से चली गई। अब तक तो प्यारे प्रभु प्रेमियों ये पूतना घूंघट लगा करके खड़ी, और मैया को जाते ही 7 दिन के भगवान हैं, पालने में सो रहे हैं। और जैसे इस पूतना ने अपने घूंघट को उठा करके कन्हैया को देखा, तो आज मेरे गोविंद ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया, आंख मूंद ली। बोले आंख क्यों बंद कर ली? शायद इसमें संतों ने अपने अपने भाव बहुत प्रकट किए हैं, पर जितने भाव हैं भगवान की कृपा से होंगे उतने सुनाएंगे आपको। भगवान ने इसलिए अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने सोचा कि मैं हूं ईश्वर और पूतना है अविद्या। अगर मैंने अपने दोनों नेत्र खोल करके और अविद्या रूपी पूतना को देख लिया तो ये मेरे सामने ठहर नहीं सकती, भस्म हो जाएगी। शायद भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए होंगे। कोई कोई संत कहते हैं शायद भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए होंगे, भगवान ने सोचा होगा कि अब तक मेरे भ्रम में इसने पता नहीं कितने बच्चों को मार दिया, इसलिए शायद नेत्र बंद करके और भगवान ने आज उन जीवात्माओं को शांति प्रदान की होगी। अब कोई कोई संत कहते हैं शायद भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए होंगे क्योंकि नेत्रों के पलकों पे निमि महाराज का वास रहता है।
अब निमि महाराज का जब वास रहता है तो आज उन्होंने देखा ऐसी कुलटा का हम दर्शन नहीं करेंगे, शायद इसलिए नेत्र बंद कर लिया। कोई कहते हैं कि दाई आंख में सूर्य और बाई आंख में चंद्रमा का वास है। सूर्य चंद्रमा ने जब देखा कि ये भगवान को मारने के लिए कुलटा आई है, ऐसी कुलटा राक्षसनी का हम तो दर्शन नहीं करेंगे, इसलिए शायद सूर्य चंद्रमा अपने आप को छुपाते हैं। कोई कोई कहते हैं शायद भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि यहां आया तो मैं माखन मिश्री खाने के ताई, लेकिन माखन मिश्री तो मोड़े में गयो ना है, और ये मौसी जी जहर लेकर के पहले आ गए। तो शायद भोले बाबा का ध्यान किया होगा कि भोले बाबा जितना समुद्र मंथन के समय जहर निकला था वो आपने ही पान किया था, अब वो जहर आप पीते जाना, दूध दूध मैं पीता जाऊंगा। हाँ, शायद भोले बाबा का आह्वान किया होगा। कोई कोई संत कहते हैं शायद भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए होंगे कि अब जहर पीना है, और कड़वी चीज जब पी जाती है तो क्या होता है, कैसे पीते हैं? आपने देखा होगा कि जब कोई कड़वी चीज होती है उसको पीते हैं तो आंख अपने आप बंद हो जाती है कि नहीं? जबकि आंखों से कोई संबंध नहीं है, फिर भी आप कड़वी चीज पिएंगे तो आंख अपने आप ही बंद। तो शायद भगवान ने सोचा अब कड़वी जहर को पीना है, बहुत कड़वा होगा, इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए होंगे। कोई कोई कहते हैं शायद भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए होंगे कि 24 अवतारों में 2 ही अवतार मेरे श्रेष्ठ हैं, एक रामावतार और दूसरा एक कृष्ण अवतार। और राम बन करके जब आया तो सबसे पहले ताड़का का उद्धार करना पड़ा, और कृष्ण बन करके आया हूं तो ये मौसी जी पहले आ गया। तो क्या इन दोनों अवतारों में मुझे नारियों से ही शुरुआत करनी पड़ेगी क्या? शायद भगवान ने ये सोचा होगा। कोई कोई कहते हैं शायद भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए होंगे, भगवान ने मन में सोचा होगा कि ये कार्य तो मां का करने जा रही है, ये कार्य जो मैया यशोदा करेंगी वही कार्य ये करने जा रही है, अपना स्तनपान कराएगी, दूध पिलाएगी, तो ये कार्य तो मां का करेगी, तो इसको कौन सी गति प्रदान की जाए, कौन सी गति प्रदान की जाए? शायद भगवान ने नेत्र बंद करके ये सोचा होगा। बहुत भाव है, कहते कहते थक। श्री राधे बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों भाव तो बहुत है। अब जैसे ही पूतना ने भगवान को देखा और भगवान को आज गोदी में ले लिया, कन्हैया को जैसे गोदी में लिया और अपना अंचल पान कराने लगे। पूतना सोचती है बस जैसे मुख में जाएगा ये मर जाएगा, पालने में डाल के भाग जाऊंगा। लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों जब 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुए, गटक गटक करके गटक गटक करके पी रहे हैं, पूतना सोच रही ये 2 मिनट से ज्यादा रुक नहीं पाएगा। कालकूट नाम का विष लगा हुआ मेरे स्तनों पर। लेकिन जैसे कन्हैया गटक गटक करके पीते जा रहे हैं, अब धीरे धीरे कन्हैया ने इसके सब दुग्ध का पान कर लिया। अब दूध नहीं रहा तो अब प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। अब प्राणों को जैसे पीना प्रारंभ किया, अब पूतना को लगा कि ये कैसा बालक है, और अब इसको भी शरीर में हलचल सी मचने लगी। ये कैसा बालक है, ये मरता ही नहीं है। जब पूतना को श्वास लेने में कठिनाई होने लगी तब पूतना कहती अरे छोड़ छोड़ छोड़,
लाला छोड़। आज 7 दिन की कन्हैया बोल पड़े, बोले मौसी जी हम पर तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो तो सीखो ही ना है। क्योंकि आज पाला ही तुम्हारा मुझसे पड़ा है, और बीच में तो आज तक मैंने किसी को नहीं छोड़ा है। पूतना कहती अरे ये कैसा बालक है, ये तो बड़ों जैसे बातें कर रहा है, चमत्कारी बालक जान पड़ता है। अरे लाला छोड़ छोड़, मुझे तकलीफ हो रही है, मौसी जी थोड़ी देर और रुक जाओ। हाँ प्यारे प्रभु प्रेमियों, जैसे ही प्राणों को पिया, अब तो पूतना उसी रूप में आ गई है। क्योंकि राक्षस जो होती है ना, जब अंत समय आता है तो ये माया से कैसा भी रूप धारण कर लें, लेकिन अंत में उसी रूप में आ जाते हैं। अब पूतना उसी रूप में आ गई। भगवान ने देखा अगर मेरे ब्रज में और मेरे गोकुल पे ये गिर गई तो मेरे ब्रजवासियों का नुकसान हो जाएगा। तो बोले जिसने भेजी है नुकसान उसका ही होना चाहिए। कंस मामा का जो बगीचा था, आज भगवान ने और पूतना मौसी को उसी के ऊपर पटक दिया। अब जैसे ही जोर से पटका और पूतना की तो गोविंदाय नमो नमः हो गई।